कई बानों में कर रहे थे। हम बलराम से परिचित हैं, उनको जानते हैं आज करीब 35 सालों से। और जैसा कि आप लोगों ने बलराम को भेजा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हमें उम्मीद है कि आप ऐसे बच्चे भेजेंगे जो कि बाहर बगैर किसी डर के जाए, बलराम की तरह से नहीं। जब बलराम आए हुए थे तो इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनका उत्साह बढ़ाया, उनको एनकरेज किया कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आगे से आप जितने लोगों को भेजेंगे उनको ये समझाइएगा, सिखाइएगा कि किसी से डरने की, किसी से सहमे हुए नहीं जाना चाहिए। बड़ों का आदर करना, बड़ों की इज्जत करना दूसरी चीज है, वो तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं होना चाहिए कि डरे हुए हों। ये जो हमारे हिंदू कल्चर में आ गया है कि नहीं, बड़े अगर कहते हैं वो सब कुछ सही ही है, उसको और बड़ों से और टीचर से वो बातें नहीं करें, ये सही नहीं है। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। हम भी आप लोगों की तरह से एक बहुत गांव के हैं, बस्ती के हैं, मगर के पास के हैं, और बगैर अंग्रेजी जाने के, बगैर उसके जाने में वहां पहुंचे थे। तो हमारे एक टीचर थे पीएन चटर्जी, उन्होंने ये बताया कि हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, 2 ऑर्गन, 2 वेंट्रिकल और ये दुनिया भर की है। हम लोग 36 लोग थे लड़के, गोरखपुर में सबके समझ में आ गया। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो क्लास में आए और उन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया। डिक्टेट किया कि ह्यूमन हार्ट के 3 हिस्से होते हैं, और हम सारे विद्यार्थी लिखते चले गए ह्यूमन हार्ट के 3 हिस्से होते हैं। कुछ चीजें उन्होंने और भी बताई। उसके बताने के बाद कहा कि सारी कॉपियां रखो यहाँ पर। हम सब लोगों ने कॉपियां रख दी। कॉपियां खोलने के बाद जो है देखा कि ह्यूमन हार्ट के 3 हिस्से होते हैं, ह्यूमन हार्ट के 3 हिस्से होते हैं। वो उठे और क्लास में जाके सबको एक घूंसा दिया, और हम, क्योंकि हमें याद है बहुत छोटे थे, मुझको निकनेम दिया फ्रीफोर्ड, पढ़ने चले आते हैं। आने के बाद खाते लोगों ने पूछा कि ह्यूमन हार्ट के कितने हिस्से होते हैं। 2 ऑर्गन, हमने बताया ह्यूमन हार्ट के 4 हिस्से होते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम में से एक क्यों नहीं ये खड़ा होकर ये कहा कि साहब आपने महोदय आप ये बताया था ह्यूमन हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, आज ये ह्यूमन हार्ट के 3 हिस्से कहाँ से हो गए? उन्होंने कहा कि देखिए, टीचर भी गलती कर सकता है, तो हमारे जो टीचर्स यहाँ के हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये कहें कि बड़ों का आदर कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन डरिए नहीं है। और हमारे जो टीचर थे पीएन चटर्जी, उन्होंने कहा कि टीचर भी गलती कर सकता है, तो हमारे ख्याल से ये टीचर को ध्यान रखने की हमें बड़ी खुशी इस बात की है। ये लड़कियों का मुख्यतः लड़कियों के खुदा क्या है, लड़के पढ़ेंगे और साइंस, दोनों के पढ़ाई में एक अंतर होता है। जो लड़कों की एजुकेशन होती है वो एक ही एजुकेशन होती है, इंडिविजुअल की एजुकेशन होती है,
लेकिन एक जो लड़की की एजुकेशन होती है वो पूरी फैमिली की एजुकेशन होती है। तो इसलिए हमारा ख्याल से लड़कियों की एजुकेशन जो है अभी हमारे देश में बहुत सी कमी है, वो होना चाहिए। और इसका जो हम सब लोगों को इसका बहुत ही घमंड होना चाहिए कि इस तरीके से खुला है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़े। अभी यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उनका ये कहना है कि जो भी एजुकेशन हो रही है जहाँ तक कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे भारतवर्ष है, और वहाँ पर एजुकेशन वो भी जो है गांव के उसमें उसके बारे में कोई उल्लेख भी नहीं है, ऐसी नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये चीज़ें जो है बदल रही हैं और उसके बदलने वाले जैसे आप लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब लोग हैं, वो होना चाहिए। बलराम ने कहा था कि लड़कियों की जो सा व्यवहार होना है वो शहरों में हो रहा है और उसका असर गांव में भी शायद पड़े और इसका आपको ध्यान रखना पड़े। हम एक उदाहरण दें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और ये जो है वहाँ के लड़के और लड़कियां देखती हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी लड़की से छेड़खानी कर सकती है। वहाँ पर इतनी फ्रीडम है कि 10 बजे रात 11 बजे रात तक घूमते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कभी भी कोई भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी दुष्व्यवहार कर सके। जब कभी बाहर के लोग आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा करना किया है, तो लड़कों ने उनकी इतनी पिटाई की है उनकी हिम्मत नहीं पड़ती बाहर के लोगों के आने की। इसलिए हमारे कम से कम अपने समय कहेंगे आप जो है लड़कों में और लड़कियों में कोई भी ऐसा अंतर मत कीजिए कि नहीं ये लड़की है इसलिए जो है ये लड़की दूसरे के घर जाएगी इसलिए उसके साथ व्यवहार मत कीजिए। आप देखेंगे गांव में होता है और माताएं कर रही हैं, कहाँ भी लड़का है तो ये तो मेरा लड़का है, मेरे घर पर रहेगा, इसलिए उसको खाना भी अच्छा खिलाओ, ये भी करो, ये भी थोड़ा सा ज्यादा दे दो। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, देखी हुई बातें कर रहे हैं। और लड़की है, अरे तो पढ़ाई है भाई, दूसरे के घर जाएगी, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करें। दूसरे हमारे कल्चर की इतनी खराबी है कि लड़कियों को बड़े होने के बाद जो है आगे बढ़ने का जो भी